लेकिन अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है चुनाव आयोग को लेकर। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, जितने भी जो लोकसभा के चुनाव होते रहे या फिर दूसरे चुनाव होते रहे, अब वहां पर भी सवाल खड़े होते रहे। कभी ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा होता रहा है, कभी चुनाव आयोग पर सवाल अपोजिशन पार्टियों ने खड़े किए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, सियाही विवाद जिस तरीके से कल चर्चा का विषय बना, और अब राहुल गांधी का पोस्ट रुझानों वाले दिन बहुत कुछ बताता है। और इस पर सियासी बवाल, जैसा कि मैं बता रहा हूं, कि खड़ा होगा और जारी रहेगा। कब तक चलेगा ये नहीं पता है, लेकिन रुझान अभी आने शुरू हुए हैं। जब नतीजे आएंगे तब इस पर हो सकता है पोजीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दे। बिल्कुल, और ऐसे में चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, हमें उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर का इस समय डेटा हम अपने दर्शकों को रानू टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां भी सबसे आगे चल रही है, क्योंकि अगर छत्रपति संभाजी नगर की बात की जाए तो ये काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। शिवसेना 5 सीटों पर आगे चल रही है, एनसीपी 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर। एनसीपी शरद पवार गुट अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, लेकिन अन्य पार्टियां भी यहां पर जो है 4 सीटों पर आगे चल रही है। अगर रानू ऑल ओवर बात की जाए, चाहे वो छत्रपति संभाजी नगर हो, मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, ठाणे हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ही शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। और नागपुर में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 40 सीटों पर बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है नागपुर में शुरुआती रुझानों के मुताबिक। बिल्कुल, देखिए जितने भी रुझान हैं सब पर नज़र डालिए। वहाँ पर हर जगह इस वक्त बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर टक्कर नहीं देखने को मिल रही है, कहीं पर कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है। रुझान अभी हैं, थोड़ी देर बाद तस्वीर जो है 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद बिल्कुल तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और जिस तरीके से देखिए पिपरी चिचवाड़ जो नगर पालिका सीट है, अब वहाँ पर भी बीजेपी आगे है, जबकि शरद पवार का गढ़ कहा जाता है। हालांकि एनसीपी जो है यहाँ पर अब वो 10 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो सोचिए वहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं उनके गढ़ों में बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बहुत कुछ बताता है कि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, हमने देखा था कि जब वहां पर रानू लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे हो या फिर बात की जाए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की, तो उनके लेगेसी पर सवाल खड़े हुए थे। और उसके बाद उनका एक वीडियो भी सामने आया था, जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने कमबैक किया तो उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि हमारे सिर से पानी उतरता देख किनारे घर मत बसा लेना, समंदर हूँ फिर लौट कर आऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर देवा भाऊ, जिनको महाराष्ट्र में एक देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा जाता है, एकनाथ शिंदे की जोड़ी यहाँ पर फिलहाल कमाल करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर पिपरी चिंचवड़ की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी 128 में से बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना 2 सीटों पर, एनसीपी 10 सीटों पर, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट की बात की जाए तो वो भी 2 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी यहां पर अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। तो कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल सामने आए थे शुरुआती रुझानों के मुताबिक, वो एग्जिट पोल फिलहाल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसने बीएमसी की चुनावी रण में बीजेपी को बहुमत दिया था। बीएमसी के पहले रुझान में इस समय भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पिपरी चिंचवड़ की बात की जाए, मुंबई हो, छत्रपति संभाजी नगर हो, नगर निगम में नागपुर, ठाणे, नासिक, जहां पर भी नजर डालते हैं, जहां पर भी नजर दौड़ाइए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी यहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर छत्रपति संभाजी नगर पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहां पर बीजेपी और शिवसेना में, हालांकि बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो उनका अलायंस था, लेकिन यहां पर दोनों आमने सामने हैं। तो बीजेपी को शिवसेना शिंदे गुट जबरदस्त टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के खाते में 9 सीटें हैं तो एकनाथ शिंदे के गुट में 5 सीटें हैं, महज 4 सीट का फासला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।